स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ दशरथपुरी में और मेरे साथ हैं श्रीमान चेतन जी। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चेतन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हैं और दशरथपुरी में चेतन जी का निवास है और मूलतः चेतन जी अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश से हैं। चेतन जी 2002 से स्वयंसेवक हैं और प्रथम वर्ष शिक्षित हैं। चेतन जी पे भी दायित्व हमारे नगर का नगर संचालक जी का दायित्व देखते हैं आप। ठीक चेतन? ठीक है। ठीक है जी। और आज हम चेतन जी की संघ यात्रा के बारे में जानेंगे कि चेतन जी कैसे संघ से जुड़े और अभी तक की संघ यात्रा चेतन जी की कैसी रही। जी चेतन जी। ठीक है ध्रुव जी। हाँ जी, शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो आप 2002 में संघ से जुड़े आप जी। कैसे, किनके माध्यम से कैसे जुड़े? असल में मैं बताऊं, संघ से मेरा परिचय तो जब से मैंने होश संभाला तब से है। मेरे दादाजी हाँ जी, जनसंघ के सक्रिय सदस्य थे। जनसंघ। अच्छा। और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में उनका अधिकतम समय बीता। उसके बाद अगली पीढ़ी के रूप में मेरे पिताजी आर्य समाज से जुड़े रहे और आर्य समाज में उनके पास प्रांत का दायित्व भी रहा है अलीगढ़ में। हाँ। तो आर्य समाज में एक युवाओं का एक संगठन है जिसके प्रचार नाम से? आर्यवीर दल। हाँ, आर्यवीर दल है। आर्यवीर दल के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी मेरे गांव में पिछले 70 वर्षों से आर्य समाज का 3 दिवसीय उत्सव होता है। तो रोजी रोटी की तलाश में जब हम दिल्ली आए, मैं 1991 में दिल्ली में आया, तो उस समय मेरे बड़े भाई जिनके पास में रहता था वो संघ की शाखा में जाया करते थे। यहाँ दशरथपुरी में कहीं? विजय एनक्लेव। अच्छा, पीछे विजय एनक्लेव में ही हम रहते थे। मैं बड़े भाई के साथ रहता था। नया नया आया था तो आश्रय तो वही था मेरा। तब कितनी उम्र रही होगी आपकी? उस समय मेरी उम्र लगभग 27 वर्ष थी। ठीक। तो बड़े भाई जाते थे तो इतना तो परिचय था कि हाँ आरएसएस की शाखा या विजय एनक्लेव में लगती है। हाँ। तो उसी टोली के सदस्य अपने एक कमल तिवारी जी हैं और श्री वल्लभ पाठक जी। हाँ। और वहाँ के और बहुत से गणमान्य लोग हैं जो संघ से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। शादी हुई 93 में, बच्चे हुए, तो व्यावसायिक व्यस्तताओं के चलते मेरा संघ में जाना नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल। चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा था। सुबह निकलना 6 बजे, रात को 9 बजे आना। हाँ, ऐसी दिनचर्या थी। और ऑफिस मेरा 25 किलोमीटर दूर था। बहुत दूर। उस समय बसों का सफर, तो चाह के भी शाखा से हम रूबरू नहीं हो पाते थे। बड़े भाई ने मेरे बच्चों को सन 2000 से ले जाना शुरू किया शाखा में। हाँ जी। उनकी उम्र 7 साल की थी, तभी से दोनों बच्चों को शाखा में ले जाते थे। हाँ। मेरे बेटे। फिर 2002 में मैं दशरथपुरी में शिफ्ट हो गया। यहाँ मैंने एक छोटा सा मकान खरीदा था, यहाँ हम शिफ्ट हो गए। तो पाठक जी और बड़े भाई साहब दोनों मेरे पास आए। उस समय दशरथपुरी में शाखा नहीं लगती थी। पूर्व में शाखा लगती थी लेकिन पिछले कई वर्षों से बंद थी शाखा। तो उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ शाखा शुरू करनी है। बिल्कुल। और तब तक 2000 तक मेरा थोड़ा सा सामान्य हो गया था। हाँ। दिनचर्या सामान्य हो गई थी और ऑफिस की परिस्थितियां भी थोड़ी सी अनुकूल हो गई थी। समय से जाना समय से आना अपने स्वभाव में रहा है। तब हमने साप्ताहिक शाखा शुरू करी थी। ये दुर्गा पार्क में एक स्कूल है, पीछे सरकारी स्कूल, पॉकेट 7 के साथ। हाँ, में है। उस के ग्राउंड में हमने साप्ताहिक शाखा शुरू संडे। हाँ। फिर वो क्रम ज्यादा दिन नहीं, 1-1.5 महीने चला। पुराने लोग जो शाखा से जुड़े हुए थे उनसे संपर्क किया, उनको थोड़ा सा एक्टिवेट किया। फिर हमने ये सीनियर सिटीजन पार्क के नाम से जो आज मशहूर है, उस समय जंगल हुआ करता था, वहां पे हमने दैनिक नसीरपुर सब्जी मंडी के सामने, वहां पे हमने दैनिक शाखा शुरू करी। ग्राउंड बहुत खराब था,
हम फावड़े ले लेके जाते थे, वहाँ श्रमदान करा करते थे। हाँ। उसको लेवल किया, रोज झाड़ू से वहाँ सफाई करनी। और वहाँ उस समय बिरले लोग ही, 2-4 लोग ही कोई आते थे, वहाँ पे कोई आता नहीं था, सिवाय शाखा के। वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी पार्क जैसी होती नहीं थी, बाउंड्री हो रखी थी, बस ऊबड़ खाबड़ था। हाँ। आज तो बहुत सुंदर बन बहुत गया है वो सुंदर है। पार्क। तो वहाँ दैनिक शाखा शुरू करी, पुराने लोगों से संपर्क किया जो जो संघ से जुड़े रहे थे, और धीरे धीरे वो हमारा प्रयास इतना रंग लाया कि हमारी नियमित शाखा की संख्या 70, 80 और 100 की रहने लगी। नियमित, डेली? नियमित। वाह। और वर्तमान में जितने भी अभी केंद्रीय टीम के सदस्य हैं, उन सबका लगभग प्रवास हमारी शाखा पे हो चुका है, भरत शाखा के भरत नाम शाखा से। पे। हाँ। हाँ। मोहन भागवत जी भी हमारी शाखा पे प्रवास कर चुके हैं। भरत शाखा पे? भरत जिन्हें शाखा सिर्फ जी। किस वर्ष? ये उनका प्रवास हुआ 2006 में। 2006 में? हाँ। जब उनके दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने हाँ। शर्त रखी थी कि जिस शाखा पे आप 500 की संख्या कर लेंगे, हाँ। मैं वहां प्रवास करूंगा। तो उस समय हमारी शाखा पूरी दिल्ली में बड़ी मशहूर थी। डेली 100 की संख्या थी। 80-100 हाँ। संख्या रहती थी। और आए दिन जितने भी अधिकारी विभाग के, जिले के, उनका प्रवास हमारी शाखा पर रहता था। हाँ। आदर्श शाखा थी फिर तो बिल्कुल। हाँ। उसी क्रम में उस समय हमारा जो शाखा है सागरपुर नगर में आती थी, बाद में फिर महावीर नगर में आ गई, और अभी ये दुर्गा नगर में है। अच्छा, डिवाइड हुई 3 भाग। हाँ, नहीं 3 भाग में डिवाइड नहीं हुई, जैसे जैसे परिसीमन होता गया। हाँ। वो बदल गई। पहले सागरपुर यहाँ तक आता था पूरा। तो उस समय जब मोहन भागवत जी आए थे, तो उस समय नगर एकत्रीकरण किया था, और वो बुद्ध जयंती पार्क में किया था। हाँ। वो बड़ा ग्राउंड था। हाँ, वो बड़ा पार्क है। तो उस समय 500 का लक्ष्य था, जिसमें से 245 की संख्या पूर्ण गणवेश की सिर्फ भरत शाखा की थी। बहुत सुंदर। और उस समय काम करने का जुनून भी था। हाँ। और उम्र भी अनुकूल थी। हाँ। तो कार्यक्रम बहुत अच्छे होते थे, प्रभावी कार्यक्रम, खेलकूद। शाखा के जितने भी भाग हैं, चाहे वो शारीरिक हो, खेलकूद हो, सूर्य नमस्कार हो, समता हो, दंड प्रहार हो, बौद्धिक हो, ये नियमित रूप से होने वाले कार्यक्रम अपनी शाखा के थे। तो शाखा चलती रही। तो इसमें आपका प्राथमिक कब हुआ फिर? प्राथमिक हमने किया था 2003 में। अगले साल ही कर लिया था? अगले साल ही हमने प्राथमिक कर लिया था, जो शिक्षा भारती में हुआ था। कहाँ पे? और शीत शिविर भी अटेंड किए हमने 2-3। हाँ। 3-3 दिन के शीत शिविर हुआ करते थे उस समय, वो अटेंड किए थे। वो भी शायद ये द्वारका में ही किसी स्कूल में हुए थे। और 2006 में मोहन भागवत जी के प्रवास के बाद बहुत अधिकतम संख्या दिवस का एक लक्ष्य रखा था। तो उसमें एक माननीय मोतलक जी थे, उस समय वो केंद्रीय टीम में थे। मोतलक जी, पूरा नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा। तो उन्होंने वहां पे घोषणा करी थी कि अधिकतम संख्या दिवस पे जिस शाखा की संख्या दिल्ली में सर्वाधिक होगी, उनको गुरुजी का 10 पुस्तकों का एक जीवनी का संग्रह वो भेंट किया जाएगा, पुरस्कार में देंगे। तो उस अधिकतम संख्या वाले दिवस पर हमारी शाखा की संख्या पूरी दिल्ली में सर्वाधिक थी। कितनी रही होगी उस समय? मेरे ख्याल से 225-30 के आसपास हमारी संख्या थी। उसके बाद भी हमारा प्रयास जारी रहे, और जब भागवत जी का प्रवास हुआ तो उस समय हमने 245-50 तक की संख्या। ये तो वो थी जो पूर्ण गणवेश वाले थे। उसके अलावा समाज के लोग, 80-100 समाज के लोग भी हमारे वहां पे जुड़े थे। बिल्कुल। जो गुरु दक्षिणा करने वाले लोग हैं, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और फिर उसके बाद फिर 2008 में मैंने प्रथम वर्ष किया। 2008 में मैंने प्रथम वर्ष किया। ये कहाँ पे लगा था? ये हमारे जो नगर
को जो आवंटित हुआ था वो तो हरियाणा में हुआ था, अच्छा। लेकिन उस समय में एक दिन ऑफिस में कुछ कंपल्शन थी मेरी, कोई विदेशी टीम आई थी विजिट करने, तो उस दिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई। तो अगले दिन फिर हमारे यहाँ की जो टोली थी, जिला नगर टोली, उन्होंने मुझे गाजियाबाद, एक दूसरा वर्ग लगा हुआ था हाँ। ब्रज प्रांत का, अच्छा, मतलब उसमें दूसरे प्रांत से करके हाँ, आए थे प्रथम वर्ष। मुझे दूसरे प्रांत के हाँ जी। वर्ग में भेजा। एक हमारे बहुत पुराने स्वयंसेवक थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, पिंक अपार्टमेंट में रहते थे, हाँ जी। उनका नाम नहीं दिमाग में उन्होंने आ रहा। आपको भेजा वहाँ पे? नहीं, वो भी मेरे साथ अच्छा। द्वितीय वर्ष करने गए थे, उन्होंने मेरे साथ द्वितीय वर्ष किया था। अच्छा। मैंने वहाँ 2 वर्ग लगे हुए थे, प्रथम वर्ष का, अच्छा। द्वितीय वर्ष का। हाँ हाँ। तो वो द्वितीय वर्ष कर रहे थे, मैंने प्रथम वर्ष किया। अच्छा, तो एक वो ही स्थान पे 2 लगे हुए थे? हाँ हाँ। अच्छा। तो मेरा गाजियाबाद में हुआ था, लेकिन मेरे जो अपनी शाखा के लोग थे, उस वर्ग में मेरे ख्याल से 10 लोगों ने प्राथमिक वो प्रथम वर्ष किया था उस समय? हाँ, लेकिन मैं अकेला, मुझे एक दिन की वजह से मुझे गाजियाबाद जाना पड़ेगा। जाना पड़ा। तो तब तो 21 दिन का होता होगा? 21 दिन का। हाँ हाँ। अब जैसे 15 दिन के हो गए, अब इसके नाम भी बदल गए, अब ये कार्यकर्ता विकास वर्ग में आ गए हैं। हाँ हाँ। तो आपके ऊपर फिर ये दायित्व भी रहे होंगे काफी अलग अलग? सबसे पहले शाखा शुरू करते ही मुझे दायित्व मिला मुख्य शिक्षक का। हाँ जी। और मैं लगातार करीब 6 साल मुख्य शिक्षक रहा। हाँ जी। भरत शाखा पे? भरत शाखा का मुख्य शिक्षक मैं लगातार 6 वर्षों तक रहा। उसके बाद मुझे मंडल कार्यवाह का दायित्व मिला। मंडल कार्यवाह रहा मैं। फिर 2010 में कुछ मेडिकल से संबंधित मेरी समस्याएं शुरू हो गई, बहुमूत्र की शिकायत मुझे हो गई थी। उसकी वजह से मैं कुछ समय के लिए, कुछ समय कहूँ या 7 साल, वो एक ऐसा काल था कि उस अस्वस्थता की वजह से मैं शाखा में नहीं जा पाता था। कम हो गया तो था? पीड़ा तो रहती थी शाखा नहीं जाने की, और धीरे धीरे फिर जब आप शाखा से अलग होते हैं तो आपके संपर्क भी थोड़े ढीले हो जाते हैं। तो 2017 तक मैं शाखा से अलग रहा। मंडल कार्यवाह का दायित्व मेरे पास 2 साल रहा। 2010 के बाद से मैं मतलब समय उतना नहीं दे पाता था। फिर 2017 के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक हुई, स्वास्थ्य ठीक हुआ, तो 2019 में मुझे नगर कार्यवाह का दायित्व मिला। 2019 दुर्गा नगर का नगर कार्यवाह का दायित्व मिला। दुर्गा नगर के नगर कार्यवाह का दायित्व मैंने 2 वर्ष किया। उसके बाद कोविड आया, 2 साल वो रहे, उसमें गतिविधियां उस तरह नहीं रही जैसे रहनी चाहिए थी। बिल्कुल, उस समय तो पूरा देश नया था सब कुछ। अभी वर्तमान में 2024 से मेरे पास दुर्गा नगर के नगर संघ चालक का दायित्व है। ठीक, तो आप मुख्य शिक्षक से आप का सफर नगर अभी संचालक जी तक का वर्तमान है। में नगर संघ चालक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आज भी अगर मुझसे कोई पूछे, मेरी रुचि पूछे, तो सबसे अच्छा दायित्व अगर मैं किसी को समझता हूं तो मुख्य शिक्षक का है। आप मुख्य शिक्षक रहते हुए जो कंट्रीब्यूशन संघ को दे सकते हैं, मैं नगर संघ चालक रह के शायद उतना नहीं दे पाऊं। बिल्कुल। तो उस समय मैंने पूरे जुनून के साथ काम किया था। ये एक किस्सा भी है कि जब एक शाखा में पूछा गया कि आपको मुख्य शिक्षक बनना है शाखा कार्यवाह, तो उन्होंने कहा मुझे मुख्य शिक्षक बनना है। मैंने कहा क्यों? कह रहे कार्यवाह जी की जगह पे बार बार कोई आता है, उनको हटा देते हैं। अब मैं एक बार आगे क्या करता हूँ, सब सीधे हो जाते हैं, अब मेरी जगह फिक्स है। हाँ, ये हुआ था। नहीं, आज भी जब मैं प्रवास पे जाता हूँ तो कई बार मेरा मन होता है कि गण को मैं करूं, संचालन करूं मैं गण का। खेल तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन प्रोटोकॉल है संघ चालक का, तो थोड़ा सा इसमें असहज रहता हूं मैं। अच्छा, जब ये नगर में वो
विजयदशमी पे पथ संचलन होता है, तो उसमें संचालक जी का कुछ अलग रोल होता है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक संरक्षक के रूप में ही रहते हैं। बाकी जो प्रशासन से स्वीकृति वगैरह, हाँ, वो वही बात ये था। ये जिम्मेदारियां रहती हैं। प्रशासन से कि हम यहाँ पथ संचलन हमें जी निकालना है। जी जी, उनको रूट बताना, कितनी संख्या होनी है, हाँ, हाँ, ये स्वीकृति पहले से प्रशासन से लेनी होती है। हाँ जी। उसके लिए नगर संघ चालक की जिम्मेदारी रहती है। अब जैसे संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है, अभी 1 साल तक शताब्दी वर्ष चलेगा, तो इस विषय पे अगर कुछ कि संघ का शताब्दी वर्ष आ चुका है। शताब्दी वर्ष में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। विजयदशमी से शुरू हुआ, बृहद गृह संपर्क हुआ, हाँ जी, हिंदू सम्मेलन हुए, हिंदू सम्मेलन है। और सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हुए, प्रमुख जन गोष्ठी हुई, हाँ जी, बाल संगम हुए, तरुण संगम हुए, और अभी एक अंतिम कार्यक्रम ये बाल विकास से संबंधित बच्चों का कक्षा 7 से कक्षा 11 तक के लोग बच्चों का 7वीं से एक 10वीं कार्यक्रम अभी पिछली 3 तारीख को संपन्न हुआ है, जिसमें लगभग 75 बच्चे थे, और बहुत अच्छी तरह से 3 घंटे का एक कार्यक्रम हमने रखा था, वो हाँ जी। संपन्न हुआ है। तो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम अब लगभग समाप्त हो गए हैं। अब हिंदू साम्राज्य दिवस आना है, बिल्कुल, गुरु दक्षिणाएं आनी है, और समापन का कार्यक्रम है, जिसमें थोड़ी सी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, हम सबको लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो है ही। और संघ ने एक पंच परिवर्तन दिया है। संघ की सोच ये है, पिछले 100 वर्षों में, 100 वर्षों की जो यात्रा रही है, उसमें अवरोध भी आए और बैन भी लगे। हाँ, कई पीढ़ियां भी हाँ, उसमें हमारी खप गई। संघ को अनेक तरीकों से रोका गया, अभी भी लोग सक्रिय हैं। तो शाखाओं में जाने वाले 100 वर्षों में हाँ, मोटा मोटा अभी 1% जनसंख्या का 1% नहीं है। तो संघ की सोच ये है कि संघ को समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचाया जाए। संघ वैसे करता क्या है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है, संघ की जो पद्धति है, शाखा पद्धति, उसमें समाज से लोग आते हैं, बिल्कुल, जैसे हैं वैसे ही आते हैं। संघ दक्ष, संघ आराम, वहां ये करते करते एक अनुशासन का पाठ उनको सिखा दिया जाता है। एक अनुशासन हो गया, सामाजिक समरसता हो गई, क्योंकि हम किसी से ये तो पूछते नहीं है कि भाई तुम किस जाति से हो, बिल्कुल, सिर्फ उसके हिंदू नाम होना से, हाँ, जैसे आप हैं तो मैं आपको जी कह के बुलाऊंगा, नाम के पीछे जी। और एक ये जो कि कहा जाता है, ये हिंदू संगठन है, समाज का संगठन है, समाज के लिए संगठन है। संगठन तो समाज का ही है और समाज के लिए है। संघ करता क्या है, शाखा के माध्यम से संघ का प्रयास ये है कि जो नागरिक कर्तव्य हैं कि हम कानून के अनुरूप अपना व्यवहार रखें। देश, भारत देश हमारा है, हम उसको अपना देश माने, भारत देश के प्रति हमारी आस्था है, बिल्कुल, और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं कि भाई समाज में आप जहां कहीं पर भी काम कर रहे हो, आप ईमानदार रहो। बिल्कुल, सामने वाले को लगना चाहिए कि ये संघ का स्वयंसेवक है, आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए, संघ का स्वयंसेवक है, ये बेईमानी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। एक सहयोग की भावना वहां पनपती है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना रहता है। अनुशासन हो गया, सामाजिक समरसता हो गई, समता हो गई, सब संघ की जो आज्ञाएं उस पर एक साथ एक्ट करते हैं, बिल्कुल, तो वो समता का हो गया। हाँ, शारीरिक कार्यक्रम जो होते हैं उससे हम अपना शारीरिक विकास करने का प्रयास करते हैं। बौद्धिक विकास में उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि ये देश हमारा है,
और देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। बिल्कुल। सिर्फ वो कर्तव्य बोध कराने का नाम ही मैं तो शाखा मानता हूँ। जब वहां शाखा में रम जाता है और धीरे धीरे उसके मन में देश के प्रति एक देश प्रेम की भावना पैदा होती है, तो समाज में फिर उसका व्यवहार उसी तरह का हो जाता है। बिल्कुल। आज देश भर को संघ से दर्जनों तो मुख्यमंत्री दिए हैं, जो हाँ। संघ की शाखाओं से तब के निकले हुए हैं। बिल्कुल। देश का प्रधानमंत्री संघ से निकला हुआ है, तो बहुत बड़ा योगदान है संघ का इस समय। तो चेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया हमारे को, अपनी संघ यात्रा के बारे में बताया, और जी, आशा करता हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपकी संघ यात्रा जान के। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के धन्यवाद। लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद ध्रुव जी। बिल्कुल धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया मेरे को नहीं, अच्छा अपने बिजी लगा, शेड्यूल से। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक, जय श्री राम। जय श्री